हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश भूगुणा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान को ख़त्म करने के बाद हम आज कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान के पहले 2 लेसन कंप्लीट किए हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से जो कंपटीशन लेवल के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अधिकतर यहाँ से भी पूछे जाते हैं दोस्तों। और कक्षा 6 वाले भी ना कक्षा 7 वाले भी इन लेसनों को बड़े अच्छी तरीके से तैयार करें, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न छोटे बड़े पूछे जा सकते हैं और बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने वीडियो और देखे हैं वो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे सहयोग करें, सपोर्ट करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो ज़रा पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कक्षा 7 की जो सामाजिक विज्ञान है, जिसका विषय हमारा पृथ्वी हमारा आवाज़, जो अधिकतर उसे हम भूगोल की श्रेणी में रख सकते हैं, पर्यावरण की श्रेणी में रख सकते हैं, वो चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक पेपर के लिए। ये NCERT की जो बुक हैं उससे बनाए जा रहे हैं वीडियो हैं। थोड़ा वीडियो में थोड़ा कमियां हो सकती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अभी शुरुआती दौर है, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान जल्दी होगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का पृथ्वी हमारा आवाज़ से पहला लेसन है पर्यावरण। यहाँ से प्रश्न बहुत बार आए हैं दोस्तों, फोकस करना है। तो एक पर्यावरण देखते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करती है। स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, ये सब पर्यावरण के अंग है। ये तो बेस हो गया, लेकिन आखिर पर्यावरण किसे कहते हैं? व्हाट इज द एनवायरनमेंट? क्या है हमारा जो पर्यावरण, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। मतलब पर्यावरण 2 प्रकार से हो सकता है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी और अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं एवं उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई संरचनाएं सम्मिलित हैं। अब आखिर हम जो प्राकृतिक पर्यावरण है उस पे बहस करते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है। सब इन्वायरमेंट को जानते हैं, लेकिन ये शब्द प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो फ्रेंच शब्द है। इन्वायरमेंट कहाँ का शब्द है? फ्रेंच, मतलब फ्रांस का शब्द है। फ्रेंच शब्द इनवायरोनेर या इनवायरनोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। मतलब इन्वायरमेंट का तात्पर्य क्या है? पड़ोस है, जो फ्रेंच शब्द है। ठीक है, ये फ्रेंच वाला शब्द बहुत आया है कि कहाँ से लिया गया है, तो फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है पड़ोस। अब आता है स्थल मंडल। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जलमंडल, जल के क्षेत्रों को जलमंडल कहते हैं, जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। अब आता है वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल
अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलझलाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इससे कई प्रकार की गैसें, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहती हैं। मतलब वायुमंडल में क्या उपस्थित रहते हैं? गैस, धूल कण और जलवाष्प उपस्थित रहती हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। अब आता है जैवमंडल। आखिर जैवमंडल किसे कहते हैं? पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संचार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पारितंत्र, बहुत बार प्रश्न आया है। पारितंत्र आखिर है क्या? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब आता है मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया है। ये हमारा पर्यावरण का एक छोटा सा लेसन समाप्त हुआ और इसी का दूसरा लेसन पृथ्वी हमारा आवास का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कोई भी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, और कक्षा 6 वाले भी, कक्षा 7 वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। यहाँ से प्रश्न निकलते ही हैं। और तो इस दूसरे अध्याय पर जरूर फोकस करें सभी कंपटीशन लेवल के छात्र और छात्राएं और कक्षा 7 के बच्चे भी। तो जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। देखो, नोट है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है जिसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है। अब पृथ्वी के अंदर जो परतें हैं उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है परपटी। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसे परपटी कहते हैं। इसकी जो विशेषता है, यह सबसे पतली परत है। सबसे पतली परत कौन है? परपटी है। यह महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी हुई है, इसलिए इसे Cl, C से सिलिका तथा L से एल्यूमिया कहा जाता है। किसमें सिलिका और एल्यूमिया पाया जाता है? तो महाद्वीप में। ठीक है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका, ऊपर भी सिलिका है एवं मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम महासागरों की बनी हुई है। महाद्वीप में एल्यूमिया है और महासागर में मैग्नीशियम है और सिलिका दोनों के साथ है की बनी है, इसलिए इसे सेमी, सी माने सिलिका तथा मै माने मैग्नीशियम कहा जाता है। ठीक है। अब आता है दूसरा जो परत है वह है मेंटल। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोट होती है। क्रोट मतलब पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन होती है? क्रोट होती है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किमी है। यह मुख्यतः निकिल और लोहे की बनी होती है। क्रोट किसकी बनी होती है? निकिल और लोहे की बनी होती है। अतः इसे नी से निकिल तथा फे से फेरम कहते हैं। केंद्रीय क्रोट का तापमान दाब काफी उच्च होता है। अब बताया कि नोट है कि पृथ्वी की आयतन का 1% हिस्सा ही परपटी है, 84% मेंटल तथा 15% क्रोट है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब सेल किसे कहेंगे? सेल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है।
पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय शैल। आग्नेय लैटिन शब्द इग्नस से लिया गया है, जिसका अर्थ है अग्नि। द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इसे प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैल 2 प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आग्नेय शैल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2। पहला बहिर्भेदी आग्नेय शैल। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, जैसे बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना हुआ है। बहिर्भेदी, ठीक है। दूसरा अंतर्भेदी आग्नेय। द्रवित मैग्ना कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन, कभी कभी परपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेती हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैलों का उदाहरण है। अंतर्भेदी शैलों से बना ग्रेनाइट बेसाल्ट। बहिर्भेदी लेई मसाले तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। दूसरा जो शैल आता है अवसादी शैल। यह लैटिन शब्द सेंडिमेंट्स जिसका अर्थ होता है स्थिर। इसकी डेफिनेशन है कि शैल जब लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। ये बलुआ पत्थर, रेत के दानों से बनता है, साथ में जीवाश्म से भी बनता है। कार्यांतरित शैल, ये ग्रीक भाषा का, जो पहले 2 शैल थे आग्नेय और अवसादी, वो लैटिन के थे, लेकिन कार्यांतरित जो शैल है वो ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द मेटामोरफोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ रूप परिवर्तन है। आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कार्यांतरित शैल में परिवर्तित हो सकती हैं, जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में तथा चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब कुछ रह गया, थोड़ा रह गया। शैल चक्र। किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्री तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। जीवाश्म, शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। तो ये कक्षा 7 के 2 महत्वपूर्ण चैप्टर समाप्त होते हैं। कल हम फिर हमारा पृथ्वी हमारा आवाज से संबंधित कक्षा 7 के जो चैप्टर बचे हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।